देश अनुरागी, एक कर्मयोगी, एक महान शिक्षाविद, एक महान देशभक्त श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि कोटि नमन और प्रणाम। आज से 55 इयर्स पहले जब उन महान योगी ने ये सपना देखा कि एक ऐसा संस्थान हो, एक ऐसा विद्यालय हो जो भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपरा के साथ आधुनिक शिक्षा का समन्वय हो, और जो प्राचीन समय में गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के कुछ तत्व भी उसमें सम्मिलित हो, और जो मिशनरी स्कूल का एक बहुत मजबूत विकल्प हो, उसको ध्यान में रखते हुए 29 जून 1967 को उसकी नींव रखी और निरंतर उस यात्रा में वो अपने सपने को साकार करते हुए सफल होते गए और आज वट वृक्ष के रूप में ये स्थापित है। उसी यात्रा में कई ऐसे मनीषी जो भारतीय संस्कृति के वाहक के रूप में अपनी ध्वजा को लेकर के उस कारवां में जुड़ते गए और उसी संगठन को, संस्थान को नई ऊंचाइयां देने वाले हमारे आदरणीय निदेशक महोदय, आज कई सारे नए बच्चे, मोर देन 130 स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन्स वाले भी बैठे हुए हैं जो परिचित नहीं हैं। वो हमारे आदरणीय निदेशक महोदय, आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमावत, जो न सिर्फ शिक्षाविद हैं बल्कि अपने आप में एक नवाचारों की प्रयोगशाला भी है। कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, एक कवि के रूप में स्थापित है तो एक लेखक के रूप में स्थापित है, संस्कृति चेतना यात्रा के वाहक हैं, एक अच्छे फिल्मकार भी हैं जिन्होंने गहन शोध के साथ महाराणा प्रताप पर एक फिल्म बनाई और अब वो MX प्लेयर पर भी वो रिलीज हुई, जो कि मैंने आपको शेयर भी किया था। ऐसे व्यक्तित्व को आज बहुत टाइट स्केड्यूल भी था, लेकिन थैंक गॉड कि वहाँ कुछ कार्यक्रम निरस्त करने पड़े और सर का समय हमें उपलब्ध हो गया। ऐसे हमारे मोटिवेटर, रोल मॉडल, हम सबके मार्गदर्शक का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पर। मैं हमारे स्टाफ सेक्रेटरी दीपक पालीवाल सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे आदरणीय निदेशक महोदय का उपहार ऑर्डर करके स्वागत व अभिनंदन करें। उन्हीं के साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए श्रद्धेय आचार्य प्रवर के सिद्धांतों और आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी के रूप में, प्रशासक के रूप में आलोक राजसमंद के प्रशासक आदरणीय मनोज जी कुमार सर का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करूंगा हमारे नारायण जी सर से कि वो हमारे प्रशासक महोदय का उपहार ऑर्डर कर स्वागत व अभिनंदन करें। मैं मनोज जी आमिटा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे आदरणीय प्रशासक महोदय का उपहार ऑर्डर करके स्वागत व अभिनंदन करें। हमारे संस्थान में जिनको यूथ आइकन बोला जाता है, कई बच्चे यहाँ पर उनसे परिचित नहीं हैं। हमारे टेक्निकल डायरेक्टर श्री निश्चय जी कुमावत, जो कि पूरे संस्थान का टेक्निकल डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं, आलोक फतेहपुरा के प्रशासक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, और जब भी हम उनके सामने कोई टेक्निकल इश्यूज की या एडिशन की हम बात करते हैं, वो सहज रूप से उसको समझते हैं। और आज अगर तकनीक के रूप में आलोक संस्थान एक कदम आगे है अन्य संस्थाओं से, तो उसका एक बहुत बड़ा
कारण एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमारे टेक्निकल डायरेक्टर सर मिस्टर जी कुमावत हैं। उनके स्वागत व अभिनंदन के लिए मैं हमारे रवि सर को बोलूँगा कि वो आए और सर का ऊपरना ऑर्डर करके स्वागत व अभिनंदन करें। साथ ही हमारे आलोक हिरणमंगल सेक्टर 11 के एकेडमिक काउंसलर प्रतीक सर, जो भी आप अभी सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट, उसके अलावा एकेडमिक में जो आप अभी बुक्स देख रहे हो उन पर काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ऐसे एकेडमिक काउंसलर हमारे प्रतीक सर के स्वागत व अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मनीष त्रिपाठी सर को कि वो पधारें और स्वागत व अभिनंदन करें। ध्रुव सर, there is no need to introduce, there is no need of any introduction। मैं आमंत्रित करूँगा हमारे राजेंद्र जी आमेटा सर को कि वो पधारें और हमारे ध्रुव सर का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करें। हमारे परिवार की वरिष्ठ सदस्य आदरणीय विद्या भाभी जी का स्वागत करने के लिए मैं प्रेरणा जैन मैम को आमंत्रित करूंगा कि वो पधारें और विद्या भाभी जी का स्वागत व अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा हमारी स्टाफ सेक्रेटरी पूर्णिमा शिवाली मैम को, वो पधारें और हमारे परिवार की सदस्य पूर्वी मैम का ऊपरना ऑर्डर कर स्वागत व अभिनंदन करें। एक बार सभी एक साथ सभी अतिथियों का श्री राम जय जय राम करके उद्घोष करें। हम ये परंपरा शायद भूलते जा रहे हैं। अभी इस प्रोग्राम के बारे में जब मैं अध्ययन कर रहा था तो ऑनरेबल डायरेक्टर सर की 2 बुक्स हैं, कर्म का मर्म और यादों का सफर। उसको फिर से कई बार जब मोटिवेशन चाहिए तो उनको पढ़ता हूँ, तो कैसे संस्थान की स्थापना हुई, किन उद्देश्यों को लेकर उसकी स्थापना हुई, क्या क्या संघर्ष किया गया और कितने संघर्षों के बाद आज संस्थान अपने उस मुकाम पर पहुंचा है कि हम जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं हमारे बच्चों को, तो लगता है कि गर्व होता है कि हमने समाज को क्या दिया है। आज मॉर्निंग में ही उदयपुर से एक बहुत पुराने बच्चे का, वो 1998 में यहाँ था, तो फतेहपुरा से उसने पढ़ाई की और वो आज यूएसए में डॉक्टर है और वहाँ कोरोना मेडिसिन के उस रिसर्च ग्रुप में वो शामिल था। उसने कहा कि सर आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि फ़ोन करना चाहिए। डायरेक्टर सर का भी फ़ोन नंबर उसने लिए। उसने बड़ा अच्छा बोला, हिंदी में बोला कि आलोक में आनंद है, आनंद है पढ़ाई का, आनंद है मेडिटेशन का, आनंद है इंडियन गेम्स का, आनंद है इंडियन कल्चर का, आनंद है इंडियन फेस्टिवल्स का। तो वो आनंद आनंद बोलता गया। ये है आनंद आलोक संस्थान में पढ़ने का कि हम कैसे हम एक समाज के एक बहुत प्रमुख स्तंभ बन जाते हैं, अपना योगदान देते हैं और अपनी रिकॉग्निशन, अपनी पहचान बनाते हैं। दिस इज द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट, टू अप्रिशिएट द प्रेजेंट and to have great excitement for the future. That's why this is the right occasion to celebrate our 56th foundation day. मैं आगे के और बहुत सारे, इस बार हम लगभग सर ने 10 पॉइंट्स पर हमने हमारे इस ओरिएंटेशन कैंप जो हमारा 3 डेज का था, मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत सारे हम नवाचार करने की हमारी योजनाएं बनी हैं। आज उसका पूरे संस्थान का, क्योंकि पूरे संस्थान का आज कार्यक्रम है, उसका सर अनावरण करेंगे, थीम ऑफ द ईयर का भी अनावरण करेंगे और बहुत सारा आशीर्वाद प्रोत्साहन आपको ऑनरेबल डायरेक्टर सर से मिलने वाला है। तो उस बीच में नहीं आऊँगा मैं, और मैं साथ में इन बच्चों को भी बधाई दूंगा, कि बताना चाहूँगा ऑनरेबल डायरेक्टर सर, दृष्टि सर, प्रतीक सर को कि इन बच्चों ने, पेरेंट्स भी बैठे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूँगा कि इन बच्चों ने सिर्फ ये एक दिन में कार्यक्रम तैयार किया है, परसों प्लान किया और कल ही उन्होंने पूरा प्रिपेयर किया है। इन बच्चों को बधाई, टीचर्स को बधाई। मैं सर के साथ की टीम के, सर के स्पेशल पीआरओ जो हमेशा संस्थान के हर कार्यक्रम में उपलब्ध रहते हैं, मैं निवेदन करूंगा राजकुमार सर को कि वो मनमोहन सर का ऊपरना ऑर्डर करके स्वागत व अभिनंदन करें। एक बार पुनः आप सभी को
पूरे संस्थान की ओर से, आलोक रासमन परिवार की ओर से इस 56 फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं व अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for sharing your valuable thoughts and rhetoric lines. Now the moment of exciting event has arrived. आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध इस राजस्थान की माटी के कण कण में संगीत की आवाज गूंजती रहती है। आइए अब उसी राजस्थान संगीत की थाप को अपने हृदय में धारण करें। ख्वाहिश हुमा व उसके साथियों से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और अपने राजस्थानी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देकर पूरे सभागार को झुमा दें। हाथा जुड़ लो पेरी भाई सा नैना का
श्रद्धेय आचार्य प्रवर के सिद्धांतों, उनकी दूरदर्शिता एवं उनके मूल्यों व शिक्षा के प्रति उनकी सोच को हम अपने जीवन में एक प्रेरणा के रूप में उतारें। श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में शत शत नमन। आलोक की स्थापना के समय जो संघर्ष व समस्याओं का सामना करके भी आचार्य प्रवर ने अपनी अटलता व धुन के धनी होने का जो संदेश दिया है, उससे भी हम प्रेरित होकर हर प्रकार का कार्य करने का संकल्प लें जो हमारे आदर्श जीवन का निर्माण करने में सहयोगी बने। These blessings of Reverend Acharya and also helping other people. It is all the culture of our country and we should follow it. Here, we are going to start with Guru Paddhati. The divine, peaceful and pure air of the Gurukul was filling the environment. गुरुदेव ध्यान में बैठे हैं. Shishyas are coming with asana and then they touch his feet. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्। This is also taught in Alok Sansthan, where every student is filled with lots of sanskaras. Everyone knows how to respect elders, our Indian culture, our old pious shlokas and everything. Here, Vedika is going to recite a Sanskrit shlok in front of you. शान्ताकारं भुजदशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांशं लक्ष्मीकान्तं कमलाधरं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं. Amazing Vedika. Yes, and this is why Alokites are more sincere and obedient than any other. For dance, I would like to invite the kids. मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतम् जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतं जननीनो वाङ्मयस्य संस्कृतं संस्कृतम् अनाद्यनन्द विश्वविदित शौर्य धैर्य कीर्ति कलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् अनाद्यनन्द विश्वविदित शौर्य धैर्य कीर्ति कलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्. Hey, do you know that in Alok we celebrate lots of functions with excitement and joy? Is it? Yes, let's see what are our Alokites doing on this prestigious occasion of Diwali. They are going in a slum area where those people live who can't afford even food 2 times a day. The Alokites donate them some sweets, new clothes, crackers, and some books, and many more things. It is our Alok Sansthan. Our school organizes various social programs every year. We celebrate Unke Ghar Bhi Diya Jale. In this program, we donate various things willingly to those who really need it. We organize Vanvasi Kalyan Kosh. In this, every student on his/her birthday donate some cash amount for those who are orphan
and who can't afford going school. We also celebrate Spandan program, Navvarsh Shobha Yatra, Yog Divas, and many more. Our motive is to spread awareness and education to the masses. हेलो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद स्कूल आकर के। हाँ सचमुच। तुम सबने क्या किया? हमने तो ऑनलाइन क्लास में भी बहुत एंजॉय किया। हाँ रियली, बहुत सी एक्टिविटी में हमने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। हाँ यार, घर बैठे ऑनलाइन भी एक्टिविटीज की जा सकती है। एक्टिविटीज जस्ट लाइक क्विज, गीता श्लोक, स्पीच, हिंदी पोएम रेसिक्यूशन, योगा कंपटीशन एक्सेट्रा। और हमें तो इसके लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिला। सचमुच हमारा स्कूल ग्रेट है। एक दिया तुम्हारा और एक लो है मेरी, टल जाएगी काली रात अंधेरी। हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे। हम डोर डोर साहस बटोर Our Alok Sansthan did not let the children get separated from the right path even during this dreadful corona period. We celebrated all the festivals online with great enthusiasm. Through all this, our school wanted that no student should be affected by this corona period. सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। कभी खुशहाली तो कभी जंग वो बन जाते हैं। छोटे से मन में वो विशाल घर बनाते हैं, जिंदगी की हकीकत में वो युद्ध छेड़ जाते हैं। सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। कर बड़ी होती हैं संतानें, लेकिन कुछ मानवीय विचार और धारणाएं इन्हें पनपने नहीं देती। कुछ इस तरह। भाई वाह, पुस्तक दो दो, मुझे भी दो। नहीं, मना क्या था तुम्हें? पर पिताजी। माँ की काम में मदद करो, जाओ। देखो ना माँ, पिताजी मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे पिताजी को ये सब नहीं पसंद। ये क्या शोर मचाने का सुबह सुबह? घर में कुछ काम नहीं है क्या? पर माँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं जिन्हें मैं देखकर बड़ी हुई हूँ। ये देखो, ये है सावित्री फूले। ये तो पहली महिला शिक्षिका थी। और इन्हें तो कौन नहीं जानता, रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने तो हमारे देश से अंग्रेजों को दूर भगा दिया था। क्या ये नारियां नहीं थी? मुझे भी तो इनकी तरह बनना है, मुझे भी दुनिया में नाम करना है। अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो कल ही हाथ पीले कर दूंगा। मधु, लेकर जाओ इसे। जीने का अरमान है नारी, हम सबका सम्मान है नारी। नारी न हो तो जग सूना लगता है, कण कण में विद्यमान है नारी। तुम इसे निर्बल ना समझो, गीता फोगाट जैसी पहलवान है नारी। और ऐसे ही इन सपनों को देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर वो बड़ी होती गई और अपने हौसलों को बुलंद कर अपने हक के लिए आवाज उठाई। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग।
बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। आलोक। आलोक शब्द का अर्थ आ से आओ। आलोक में क्यों आओ? जितने भी संस्कार और कार्य इस नाट्य के माध्यम से दिखाए गए, यही आलोक को दूसरों से अलग करता है और समाज में अलग पहचान दिलाता है। इसलिए लो से ज्ञान लो, संस्कार लो, अनुभव लो, और क से कर्म क्षेत्र में जाओ और सर्वत्र आलोक फैलाओ। द मोटिव ऑफ आलोक संस्थान is that the sanskaras which are being taught in Alok for years should never be forgotten by the students. Thank you everyone. A very good afternoon to everyone. First of all, many congratulations to everyone. We're celebrating Foundation Day today, and it's a great pleasure to be here. Of course, we have to remember the founder, Shraddha Acharya, who laid the stone of this institution at Alok Panchvati in 1967. And now, as you can see, we have like 5 branches, and right now I'm standing in one of the biggest school in Rajsamand. Your principal, sir, he might not have told you, but we have worked together for, I think, 3 to 4 years. We have worked together, and the energy of Lalit sir is unmatched. Under the guidance of Director sir and your administrator, Mr. Manoj Kumar, I think your school is doing really great. Under the guidance of Academic Counselor Dhruv sir, you are creating new wonderful opportunities, and I hope that you prosper in future and take the name of Alok to the greater heights. Thank you. Good afternoon. आलोक संस्थान के 56वें स्थापना दिवस पर 56th, because many of the students are not aware with Hindi numbers what is 56. आलोक की यात्रा को बहुत लंबे समय से 56 वर्ष बहुत होते हैं, और इन 56 सालों के इतिहास में आलोक ने अपनी जिन ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है, उस यात्रा को अगर देखें तो बहुत संघर्षपूर्ण यात्रा
29 जून 1967 को आलोक पंचवटी से जो प्रारंभ हुई थी, उसको इस मुकाम तक, इस जगह तक आने में बहुत समय लगा। शुरुआत के दिनों में जब पहली बार आलोक की पंचवटी की स्थापना हुई, तब एक कच्चे आंगन में लॉन था और वहाँ पर कुछ बांस की बैरिकेडिंग या रेलिंग बोल लीजिए आप उसको, वो थी, और एक सरस्वती का मंदिर था जहाँ से माँ सरस्वती की एक प्रतिमा का मंदिर जो वो आज भी यथावत है, वहाँ से ये 108 शुरुआत में देखिए 108 कितना लकी नंबर होता है। तो 108 स्टूडेंट्स वर देयर एट द बिगिनिंग। उसके बाद श्रद्धेय आचार्य जी के पिताश्री और मेरे दादा हेमराज जी ने आलोक की स्थापना से पहले एक हनुमान जी की मूर्ति गढ़ी कि मुझे हनुमान जी की स्थापना करनी है। तो आलोक की स्थापना के साथ साथ ही वो मूर्ति की स्थापना भी उसी दिन हुई, यानी आज ही के दिन हुई। एक दिन में मूर्ति कहाँ से मिले, तो खुद ही रात को बैठकर उस मूर्ति को गढ़ा, और वो मूर्ति आज भी है छोटी सी। वहाँ से आलोक की यात्रा शुरू होती है। 1973 में आलोक हिरणमंगरी की जब जगह ली गई थी, तो पूरा जंगल था। आज जो हिरणमंगरी बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी नजर आती है, उदयपुर का सेंटर हो गया एक तरह से, लेकिन जिस समय आलोक की जमीन ली गई थी, दूर दूर तक कोई मकान नहीं था, पूरा जंगल था। 1976 में पहला बैच वहां पर स्कूल शुरू हुआ। 73 में जमीन ली, 2-3 साल बिल्डिंग बनने में लगे। 76 से प्रारंभ हुआ। देन 1984 में आलोक फतेहपुरा की स्थापना हुई या यूनिट प्रारंभ हुआ, और उसके बाद 1984 में ही आलोक हॉस्टल की स्थापना हुई, और वो भी एक नई शुरुआत थी। और 2000 आलोक राजसमंद, और 2011 आलोक चित्तौड़, एंड 2019 आलोक फार्मेसी कॉलेज। ये पूरी आलोक की यात्रा है। डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि आज स्थापना दिवस पर जिन बातों को समझने की आवश्यकता है, वो ये कि ये आलोक स्कूल केवल स्कूल नहीं है। ये वो एक सांस्कृतिक शैक्षिक आंदोलन है जो इस देश की संस्कृति और इस देश की शिक्षा पद्धति को, जो वर्षों से चली आ रही है, उसको आधुनिक संदर्भों में, आज के संदर्भों में नई व्याख्या के साथ कनेक्ट करते हुए उन स्थापित मूल्यों के प्रति एक ऐसी नई पीढ़ी को निर्माण करें जिनके आदर्श, जिनके मूल्य उस जमीन से जुड़े हुए हों, लेकिन जिनकी शिक्षा आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिक हो। उसको कनेक्ट करते हुए इस देश में रोल मॉडल के रूप में अगर कोई इंस्टीट्यूशन ने काम किया तो वो आलोक संस्थान ने किया। दैट्स व्हाई स्टिल वी फोकस मोर ऑन द कोर वैल्यूज ऑफ द आलोक इंस्टीट्यूशन। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉट एवर values we established, even after 55 years, we possess all such values very strongly. And that's why today I'm happy to announce few important milestones, important additions which we are going to introduce
not as a new one, but still we will focus more on such things. So I'm happy to announce the year, the motto will be the Sanskrit, Sanskriti, Samskar. बोलिए Sanskrit. It's not a Sanskrit. Huh? We pronounce wrong. It's not Sanskrit. It's Sanskrit. What is it? Sanskrit. Sanskriti. Sanskriti. Samskar. The 3 points we focus. So introducing Sanskrit from KG and onwards. Now it will be phonetic. They are not going to read and write something. It will be much oral. So KG and prep classes will have oral activity, like you recite the shlokas and the Sangachatam and so many Rig Ved and Atharved. You don't know, you are not aware, but you are reciting regularly. So we are introducing Sanskrit from KG and onwards. So come with the flyer number 1. Okay, we have to unfold. Okay, later on. Teaching family traditions and Indian values through storytelling. Unfortunately, all the teachers, it is the responsibility of all the concerning teachers to have at least one story session in a week, whether it is connected with your syllabus or not. If it is related to syllabus, it's okay. If it is not, then no issue. But some moral preaching through the storytelling should be there, and especially it will be more, I need more attention from primary section, means KG and up to 6th class. They should at least they have one period for the purpose in a week. We have already introduced the proprietary, and you are already using from last so many years, but this year we will focus more on academics, and so the teaching few of the lessons through the puppetry will be compulsory for all the primary teachers. They have to take at least 3 lessons in every subject, including even the mathematics. They have to teach through the puppetry. We are going to have a puppet theater separately for the purpose. This year in new education policy, we are having practice of delivering stories of Ramayana and Mahabharata in morning assembly. But this year and onwards, it will be the part of the curriculum. What will be the modus operandi and what will be the part we are going to teach in different sections, that we will decide unanimously in an academic council. But the Ramayana, Mahabharata, Gita and Vedas all will be part of the curriculum in a different form, maybe not in a complete form, but at least introductory, and somehow few parts which is related with some of the moral values will be delivered through such activities. Focus more on English and Hindi writing skills. Every Thursday will be treated as a Sanskrit Sambhashan Divas. Means every activity will be in Sanskrit only, and Sanskrit is the only language in the world which is having the phonetic base. If you learn Sanskrit positively, I am sure you will improve your pronunciation in English, and your accent will be more clear if you focus more on Sanskrit. Sanskrit is the best language for the computers even. It's approved already now. So this year Alok is going for this new innovation. I need support from all the teachers, especially the KG Prep 1st and 2nd, because
they think it is an extra burden. It is not a burden. It will improve their English pronunciation and accent. So we are going to have a workshop tomorrow morning at 10:30 at Alok Hiranmangri. I hope few of the teachers are coming over there, and they will decide, they will form the outline of the syllabus and will prepare a book accordingly. Every Thursday will be treated as a Sanskrit Sambhashan. The next one is the focus more on performing art like fine arts, performing arts like dance, music, drama, mono acting, acting, and compulsory games and physical activity. And 3 days in a week devoted to Indian games for junior classes, and detention and extra classes for weak students. This is the planning of the year, which I have already declared through this stage, and hopefully those who are watching me online, they will also accept whatever the strong planning we have. But the success of the planning depends on the teachers, the core team. You have to implement it in a proper manner. That's all. एक बार फिर स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं, और वो जो ये जो थीम है उन सबको हम अनवेल करेंगे. और थीम ऑफ द ईयर, वेट फॉर द थीम ऑफ द ईयर, बहुत जोरदार हमने बहुत मेहनत करके हमने बनाई है इस थीम को बहुत इंट्रोड्यूस किया है. तो मैं चाहूँगा सभी एग्जीक्यूटिव प्रतीक सर एंड सभी आ जाएं. आलोक संस्थान में हमने इस वर्ष जो थीम, जो 7 पॉइंट्स हमने लिए हैं वो इस प्रकार हैं. संस्कृत को हम नर्सरी से लेकर 5th तक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. और हमारा जो थीम ऑफ द ईयर है, निष्ठा धृति सत्यम इति आलोक नीति, ये अभी हम अनवेल करने जा रहे हैं. पपेट्री हमारा वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा. और ये जो संस्कृत वाला है, ये हमारा एवरी थर्सडे जो है वो संस्कृत दिवस रहने वाला है. और ये सारे इंस्ट्रक्शनल रामायण, महाभारत और भगवत गीता हमारे कैरिकुलम का पार्ट होने वाली है. परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूज़िक और ड्रामा, ये भी हमारे कैरिकुलम का पार्ट होने वाले हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर पॉइंट्स थीम ऑफ द ईयर्स. And now we are introducing the slogan and the theme of the year. Kindly bring the banner. This is the theme of the year, dear students. Say Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. आज का स्थापना दिवस तो यहाँ मनाई है, इसके साथ साथ आज जो ये घोषणा यहाँ से हुई है, ये मैं नहीं समझता है, मैं जानता हूँ कि राजस्थान में और किसी भी विद्यालय में ये सब नहीं है. तो इसके लिए भी मैं निदेशक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम दैट ही हैज़ स्पेयर्ड हिज प्रीशियस टाइम एंड केम हियर एंड मेड ऑल दीज अमेजिंग अनाउंसमेंट्स. I would also like to thank Mr. Nishchay Kumawat sir, the technical director Alok Institutions, administrator Alok Fatehpura, that he also spared his precious time and came here and motivated all the students. And I also thank Mr. Pratik Kumawat sir, academic counselor Alok Hiranmangri. He have monitored all the live platforms, and also the design you have seen of the theme of the year and all those designs was done by him. So thanks to him. And thanks to respected administrator sir, honorable principal sir, our guests, all the teachers, our respected parents and dear students, without whom this program could not have been such wonderful and successful program. So thank you all once again.